We gonna be perfect if we be together. Don't you wanna see a dance like? 마르테 하지 마테 나니야 예 boy. Kimi no zen 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 se karaoke wa kimi go sagushi haji mate yo. नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी प्रतिभा जो ना केवल एक प्रतिभा की धनी है बल्कि कई सारी, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग। तो आपको रूबरू करवाते हैं माधुरी से। माधुरी, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। Thank you so much. Thank you. तो ये सफ़र की शुरुआत कहाँ से की, कब की? सफ़र की शुरुआत तो मेरी बहुत कम उम्र से ही हो गई थी और बहुत ही कम उम्र में मैंने सोच लिया था कि मुझे आर्ट की फील्ड में आना है। लाइक मैं शायद 3-4 इयर्स की थी, तब से मुझे शौक़ था कि मैं डांसिंग करूं और सिंगिंग का भी मुझे शौक़ था। तो बस धीरे धीरे ये शौक़ ही मेरा आगे बढ़ता गया और मैं यहाँ तक पहुँची। तो कहते हैं ना कि हर एक सफल इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे किसको श्रेय जाता है? इसका श्रेय मैं अपने परिवार को, अपने माता पिता को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मोरली सपोर्ट किया एंड और भी बहुत लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है आगे, जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। बट जो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट रहा है वो मेरे पेरेंट्स का रहा है। तो ऐसा रहा होगा ना कि मतलब कितने साल के थे जब आपने शुरुआत की थी इस सिंगिंग की, एक्टिंग की? डांसिंग की जो सबसे पहले जो मेरा करियर शुरू हुआ वो मेरा डांसिंग से हुआ था एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एट एज ऑफ 14। तब मैंने इंडियन क्लासिकल सीखना शुरू किया एंड देन माई करियर एक्चुअली स्टार्टेड। उससे पहले मैं सिर्फ शौक़ से किया करती थी, बट धीरे धीरे जो है वो एक थोड़ा जुनून बनने लगा एंड देन डांसिंग के साथ देन सिंगिंग भी ऐड हुआ। मैंने टीवी शोज़ किए कई और धीरे धीरे जो है नाम बनता गया। तो बस फिर वो जर्नी आगे बढ़ती गई। कौन कौन से टीवी शोज़ आप अब तक कर चुकी हैं और कौन कौन से में आप अभी काम करने वाली हैं? मैंने DID किया है, जस्ट डांस किया, देन मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट किया, दैन मैं एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा सोनी टीवी का था, उसमें मैं फाइनलिस्ट थे एंड अकबर बीरबल एक सीरियल में मैंने एक्टिंग की। तो ये सब मेरे रियलिटी शोज़ और टीवी शोज़ थे। तो ऐसा रहा होगा ना कि मतलब कि किसी को आपके अंदर ये खूबी दिखी होगी कि ये डांस बहुत अच्छा कर सकती है या इसको इस फील्ड में डाला जाए, वो कौन था? ये मेरी मॉम ने ही सोचा था। मेरी मदर है जो चाहती थी कि मैं इस फील्ड में आऊँ और उन्हें माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी लगती थी उस वक्त। जब मैं बहुत ही छोटी थी तब इसीलिए शायद उन्होंने मेरा नाम भी माधुरी इसीलिए जी। तो माधुरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, वो तो हैं ही, आप भी? हाँ बिल्कुल, मैं भी थी। मुझे लगता है उनके जैसे एक्सप्रेशन तो इंडस्ट्री में किसी के नहीं है। तो और कौन कौन से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? एक मेरा टीवी शो आने वाला है, म्यूज़िक पर ही बेस्ड है। उसके बारे में अभी मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ तो नहीं कर पाऊँगी, बट यस मेरा एक टीवी शो शुरू होने वाला है एंड मेरा एक एल्बम है इंडियन बीट्स, उसके जो है फ्यूजन बेस्ड जो सॉन्ग्स हैं वो अभी लॉन्च होने वाले हैं। तो सुना है आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी अपने सॉन्ग गाए हैं, तो कौन कौन सी लैंग्वेज में? ये मैंने 21 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स गाए थे। ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में मेरा नाम दर्ज हुआ इससे। उससे पहले मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो काफ़ी सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में मैंने गाया था, चाइनीज़, जापानीज़, फ्रेंच, जर्मन और हिंदी तो खैर था ही क्योंकि सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज है, इंग्लिश और कई सारी लैंग्वेजेस थी। तो एक सॉन्ग मैं आपको सुनाती हूँ जापानीज़ में। दैट्स माई फेवरेट वन। 生まれて初めて何を言えばいい君の全然全然から僕は君が探し始めてよから僕一中に悪いか頭がけてやってきたんだよ君の全然全部なくなってチリチリになったってもう迷わないまた内から探し始まるさむしろゼロからまた宇宙始めてみようか。
बहुत खूब। मुझे इसका मतलब तो नहीं समझ आया। अगर आपको इसका मतलब पता है तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मीनिंग है कि जो गर्ल है शी इज़ इन लव एंड शी इज़ सेइंग कि चाहे जिसे वो प्यार करती है वो कहीं भी चले जाएं, यूनिवर्स में चले जाएं या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो शी विल फाइंड हिम आउट। तो ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे जगा? देखिए, मैं क्लासिकल डांसर रही हूँ और क्लासिकल जो डांसिंग है हमारा, जो वो एक तरीके से नृत्य नाट्य ही है। मतलब नाट्य मतलब थिएटर है ना, वो डांस की फॉर्म में हम उसे अदा करते हैं। तो एक्टिंग वो कहीं ना कहीं, एक डांसर में एक्टर तो होता ही है। उसके लिए मुझे अलग से ऐसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब जैसे कि मैं अपने म्यूज़िक वीडियोस भी करती हूँ, तो उसमें एक्टिंग भी है, उसमें सिंगिंग भी है, उसमें डांसिंग भी है। तो मेरा जो म्यूज़िक वीडियो प्रोड्यूस करने का जो मेरा खुद का प्रोडक्शन है, उसमें वो सारे आर्ट्स मैं अपने इंक्लूड करके और फिर जो है अपनी ऑडियंस के सामने लेके आ रही हूँ। तो तो ऐसा रहा होगा ना कि राजस्थान से आप हैं, राजस्थान में गंगापुर से आप हैं, तो वहाँ की लोगों की जो मेंटेलिटी है वो कैसी थी आप जब इस बॉलीवुड की, क्योंकि लोगों की मतलब शुरू में परेशानी तो होती है, लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, तो क्या कुछ उन लोगों का एक्सपीरियंस, मतलब आप क्या वो रहा उनका प्रतिक्रिया? अ, मुझे तो जहाँ तक याद है कि मैं मुंबई से जब आई थी, लाइक जब फर्स्ट टाइम मैं मुंबई में अपना जो रियलिटी शो में करके आई थी, तो मुझे तो सब लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया था। और मैंने कभी ये डिस्क्लोज़ नहीं किया था कि मैं इसे एज अ करियर चूज़ करने वाली हूँ या मैं इसके साथ आगे बढ़ने वाली हूँ। मैं ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं किया करती अपने ही नहीं प्लान। थी। यस। तो कभी किसी का रिएक्शन मुझे झेलना नहीं पड़ा। और लेकिन जब मैं वहाँ से सफल होकर लौटी थी, जब मैं रियलिटी शो में आई थी, देन आई सॉ कि जहाँ मैं अपने घर पे जब रुकी, तो वहाँ पर मुझे नहीं पता कितने लोग थे, बट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वो पूरी गली भर गई थी। एंड रूफ पर इतने सारे सारे लोग छतों पर थे, और मुझे तो बहुत अप्रिशिएट किया, सबने बहुत ही अप्रिशिएट किया। कैसा लग रहा था पहली बार कि अपने आप को उस मुकाम पे देख के, कम उम्र में उस मुकाम पे देख के कि हाँ मैंने पा लिया है? उस वक्त मुझे ये एहसास ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। मतलब मेरे लिए वो अनबिलीवेबल था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये सच में हो रहा है क्या। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम। तो अभी आप जयपुर में भी रहती हैं, गंगापुर भी जाती हैं, तो बॉम्बे में कैसा क्या है, क्योंकि नए कलाकार होते हैं, तो कैसे क्या उन लोगों का मतलब सीधे से अपना लेते हैं या फिर कुछ परेशानी होती है उसके बारे में? देखिए, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। तो मेरी भी जर्नी डिफरेंट ही रही है। हर एक आर्टिस्ट की जर्नी डिफरेंट होती है। कई लोगों को वैसे जाते ही काम मिल जाना या फिर बहुत ज़्यादा काम आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं होती है ये चीज़। मैं अपना लक्ष्य निर्धारित करके बस मैं अपना काम करती गई। एंड मुझे ये डिफ़ाइन था अपने मन में। मैं हमेशा डिफ़ाइन करके चलती हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है और मुझे इसी चीज़ पे आगे बढ़ना है। अगर मुझे कहीं से नहीं मिलता तो मैं इसे खुद क्रिएट कर लूँगी। सो आई बिलीव लाइक दैट। किसी बड़े बैनर के साथ काम करने का मौका मिला है या अब आने वाले टाइम में आपको मिल सकता है? मेरा तो खुद का प्रोडक्शन है, तो पहले तो डेफिनेटली मैं उससे ही बड़ा बनाने की सोचूंगी। इससे पहले मैं सोनी चैनल, कलर्स चैनल और बिग मैजिक जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ मैं कर चुकी हूँ, उनके लिए काम कर चुकी हूँ। और सच कहूँ तो मैंने सीखा भी वहीं से ही था। आप कोई बड़े चैनल हैं या बड़े जो भी कंपनीज़ हैं, उन मैं वहाँ पर देखती थी कि कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे सेटअप होता है, कितने लोग वहाँ टीम होती है काम करने के लिए। वो सब देखने के बाद आई कुड डेवलप माय ओन प्रोडक्शन, क्योंकि वो सीखा मैंने वहीं से है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज बिग प्रोडक्शंस। तो मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे और भी कई लोग होते हैं जो, आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, कुछ लोगों को फैमिली का सपोर्ट मिलता है लेकिन फाइनेंशियली या उनका टैलेंट बाहर नहीं आ पाता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लाइक मतलब किस फील्ड में आप मुझे ये पूछना चाह रहे हैं
किस जैसे कि होता है ना, जैसे बहुत सारे अपने इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, जयपुर में भी टैलेंट की कमी नहीं है, राजस्थान में नहीं है टैलेंट की कमी, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मतलब बहुत सारे टैलेंट होता है। अपन ने देखा होगा कभी कोई चाय वाला बहुत अच्छा गाना गा रहा है, कोई रिक्शा वाला बहुत अच्छा डांस कर लेता है, तो वो लोग इतना आजकल तो सोशल मीडिया के द्वारा वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसका भी ज्ञान नहीं होता, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में आएँ, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अगर डांसिंग में है, सिंगिंग में है, तो रियलिटी शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके फाइनेंसेस वो लोग नहीं देखते हैं, वहाँ पर आपका प्योर टैलेंट देखा जाएगा। एंड उसमें आप ऑडिशन दीजिए, आप ट्राई करिए, हालांकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें सबसे ऊपर आपकी कला ही रहेगी। तो दैट प्लेटफॉर्म इज़ रियली गुड। मैंने भी वहीं से शुरू किया था, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई इस फील्ड में था नहीं। यस, आपकी फैमिली में इस फील्ड में कोई नहीं था, तो इजी तो नहीं रहा होगा ना कि फैमिली में कोई भी नहीं, जैसे होता है कि भाई कोई स्टार होता है, उसके बच्चे हैं तो उनको जल्दी से वो मिल जाता है एक प्लेटफॉर्म। आपको आपकी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं था, तो आपको थोड़ी मुश्किल तो आई होगी। हाँ बिल्कुल। शुरुआत में मुझे लगता था कि किस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है, पहले उस प्लेटफॉर्म को कुछ माइंड में एक इमेज तो होनी चाहिए। अभी कोई फेमस एक्टर है या इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट है, तो उनके बच्चों को प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश्ड मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पेरेंट्स जिस प्लेटफॉर्म पर हैं उस पर हमें इजी रहेगा उनके लिए। फर्स्ट चांस तो एटलीस्ट ईजी रहेगा। और जो मेरे फैमिली में कोई नहीं था, तो मुझे फर्स्ट मेरा क्या रहेगा मुझे ये नहीं पता था, बट पता नहीं क्यों एक अंदर से विश्वास था कि मुझे कभी ना कभी कोई ना कोई चांस मुझे ज़रूर मिलेगा और मैं उस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर पहुंच जाऊंगी जहां पर मुझे पहुंचना चाहिए। तो भगवान पे जो आप भरोसा मतलब मान के चले कि भगवान पे भरोसा करते थे, उनका आशीर्वाद लेके आपने किया तो पूरा हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या था कि मैं तो हॉस्टल में रहती थी। मैंने वनस्थली यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली है, तो मैं उस वक्त हॉस्टल में रहा करती थी, और वहाँ पर हमारे पास टीवी भी होता नहीं था। तो मेरी मॉम मुझे कॉल करके अपडेट देती थी कि ये शो चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, इसमें ये चल रहा है। तो उस वक्त रियलिटी शो का काफ़ी बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था ना, तो मॉम ने मुझे कहा कि तुम रियलिटी शो में ट्राई करो। अभी ये प्लेटफॉर्म जो है लाइव स्टेजेस में बहुत किया करती थी उस वक्त, और अच्छे प्लेटफॉर्म्स मुझे मिल रहे थे, और नाम भी हो रहा था, फेम बढ़ रहा था। मतलब एक जो होता है ना, एक स्टेज अप जा रहा होता है, तो एक रिकॉग्निशन तो मिल रही थी। फिर मॉम ने कहा कि नहीं, यू मस्ट बी अपीयर्ड ऑन टीवी चैनल। देन आई थॉट कि हाँ, बात तो ठीक है, क्योंकि जो रियली जो रिकॉग्निशन एज एन आर्टिस्ट मुझे मिल सकता है, वो क्विकली तो वहीं से मिल सकता है। तो मैंने रियलिटी शोज से ही स्टार्ट किया इसे करना। तो कोई गुरु भी तो रहा होगा, माता पिता अपने गुरु होते हैं, भगवान तो हैं। तो एक होता है ना कि आप जहाँ से आपने डांसिंग सीखी, भरतनाट्यम वगैरह जो भी है, हाँ कथक सीखा आपने, तो उसमें कोई गुरु रहा होगा, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, डॉक्टर भावना ग्रोवर जी से मैंने कथक सीखा वनस्थली यूनिवर्सिटी में, और सिंगिंग मैंने मुंबई में अनीता दास जी से कुछ समय ट्रेनिंग ली। हालांकि मैं बहुत लंबे समय तक सिंगिंग सीख नहीं पाई, क्योंकि फिर उतना टाइम डिवाइड करना मुश्किल हो गया था, बट इन गुरुओं ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, अपना समय दिया, और उनका कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में बहुत रहा है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे अभी बॉम्बे में आए दिन एक्ट्रेसेस सुसाइड कर रहे हैं, या पता नहीं जो भी आजकल शाहजहां खान में जो अभी लड़की तुनिशा शर्मा का, तो उसके बारे में मतलब क्या है? क्योंकि डर तो लगता ही है, क्योंकि इतने टैलेंट हमारे यहाँ से सुसाइड कर रहे हैं या मर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, तब शायद ऐसी सिचुएशन बनती है। और आजकल वैसे भी जो यूथ है वो बहुत जल्दी डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, क्योंकि जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही ख़राब होता जा रहा है ना। योग, प्राणायाम, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देती हूँ। योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, टाइम टू टाइम अपने जो खाने पीने का है वो ध्यान रखना, वो खुद से ही एक सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। और वो एक चीज़ तो है ही, साथ में मैं बिलीव करती हूँ कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके ना कभी लाइफ में चलना नहीं चाहिए। मैं बहुत हाई एक्सपेक्ट करके मैं नहीं चलती हूँ। बस मैं मानती हूँ कि आपको सिर्फ कोशिश करनी चाहिए जीवन में, किसी भी चीज़ को पाने की, चाहे XYZ वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो या फिर आपके निजी जीवन से रिलेटेड हो। अगर आप बहुत हाई एक्सपेक्ट करते हो तो वो फिर
फिर संभावना ज़्यादा रहती है आपको डिप्रेशन में जाने की और इस तरीके की चीज़ें कमिट करने की. बट आई रियली डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग कि आप बहुत हाई एक्सपेक्ट करो और फिर वो चीज़ ना हो तो फिर डिप्रेशन में चल जाओ. तो अपनी लाइफ में एक बहुत ही बैलेंस करके चलना, अपने परिवार को, अपने परिवार के प्यार को, अपने परिवार के सपोर्ट को साथ लेकर चलना है. काम भी करना है बट उसको भी पीछे नहीं छोड़ना है. तो जब आप ये सब चीज़ें कंबाइन करके चलते हो तो वो फिर आप लॉन्ग लास्टिंग जा सकते हो. तो जो अभी डीमोटिवेट हो रहे हैं लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? अगर डिमोटिवेशन किसी में आ रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह से डिमोटिवेट होने से नहीं होता है कोई भी काम. अगर आपको किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए रास्ता आपको खुद ही बनाना होगा. अगर देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको चीज़ बनी बनाई मिलेगी. हो सकता है आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके लिए रास्ता जो है खुद ही ढूंढना होगा. तो हिम्मत नहीं हारनी है. बिल्कुल आप हिम्मत से काम लीजिए. अगर आपको देखिए कहते हैं ना कि मुझे अपना लक्ष्य तो पाना है, अब लक्ष्य नहीं बदलना है, लेकिन आपको हो सकता है कि रास्ता आपको थोड़ा लंबा चूज़ करना पड़े. और मैं कहूँगी कि एक सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से, सच्चे तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी. एंड बहुत हाई एक्सपेक्ट करके नहीं, एक अपनी खुशी के लिए काम करना है कि हाँ मैं आर्ट की फील्ड में हूँ, मुझे अपनी हैप्पीनेस के लिए काम करना है, प्लस उसमें सफल भी होना है जहाँ तक मैं हो सकता हूँ. एंड आई विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दैट. तो फिर आपको वो डिमोटिवेशन नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप अपने उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं. कोई फेवरेट स्टार जिनको आप बहुत फॉलो करते हो? अम, ऐसे तो मैं बहुत सारे इंटरनेशनल भी हैं, नेशनल भी हैं, क्योंकि किसी में कुछ अच्छा टैलेंट है, किसी में कुछ अच्छा टैलेंट है. तो लेकिन ऐसे आपकी मतलब सब मिला जुला मिला के कौन है फेवरेट? अम, कोई एक नाम एक्चुअली नहीं ले पाऊंगी क्योंकि किसी में कुछ टैलेंट है, किसी में कुछ टैलेंट है. बट अभी रिसेंटली मैं जिनको सबसे ज़्यादा फॉलो करती हूँ वो सेलेना गोमेज है और शकीरा है. तो पहले मुझे माइकल जैक्सन भी बहुत पसंद रहे हैं हमेशा से. एंड नेशनली जिनको मैं ज़्यादा फॉलो करती रही हूँ लाइफ में, उनमें माधुरी दीक्षित जी रही हैं. और अभी रिसेंटली तो क्या है ना कि बहुत सारे एक्ट्रेसेस हो गए हैं, पता नहीं चलता है. बट हाँ ये मेरे फेवरेट स्टार्स में से हैं. ये पठान मूवी अभी आई है, रिलीज हुई है ना, अच्छी कमाई कर रही है. तो उसको बाइकआउट की बात कर रहे थे और इस पे जो मतलब कॉस्ट्यूम को लेकर जो दीपिका ने वियर किया है उसको धर्म से जोड़ रहे थे. उसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए मैं बाइकआउट तो किसी भी चीज़ को करने के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये हम इस चीज़ को ऐसे तो नहीं कर सकते. और वो थोड़ा पॉलिटिकली चल जाएगा वो साइड, तो मैं उस पर आंसर मैं शायद नहीं कर नहीं, पाऊँगी. जैसे आप लोगों को एक मैसेज देना चाहते हो कि देखो बहुत मतलब शाहरुख ने अच्छी मेहनत की है, दीपिका, सब लोग बहुत मेहनत करके एक पिक्चर बनाते हैं, सिर्फ उसको एक धर्म से जोड़ देना और फिर उस पर बवाल कर देना और उसके बाद भी बाइकआउट हुई नहीं है, मतलब पिक्चर अच्छी खासी चल रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि ये तो देखिए ये बात बिल्कुल आपने सही की कि एक फ़िल्म जो होती है वो बहुत ही मेहनत से बनती है. क्योंकि मैं खुद भी म्यूज़िक वीडियोस प्रोड्यूस करती हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैं तो एक म्यूज़िक वीडियो बनाती हूँ, एक फ़िल्म बनाने में तो एक साल ही लग जाता है, मतलब साल 6 महीने तो लग ही जाते हैं. बहुत मेहनत का काम है वो. बट देखिए मैं फिर बोलूँगी आपको कि इस पे आंसर करना मेरे लिए मुश्किल है. बाकी ये है कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए. थोड़ा सा सोसाइटी को ध्यान में रखकर अगर इस क्षेत्र में, हाँ इस क्षेत्र में आगे काम किया जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं है. लेकिन हाँ लोगों के सेंटिमेंट्स का ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि डेफिनेटली ऑडियंस तो वही है हमारी. और अपने आप को किस मुकाम पे देखना चाहती हैं? होता है ना कि भाई मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, फिर कुछ वो मिल जाता है तो भाई थोड़ा सा और कुछ मिल जाए, तो अपने आप को किस मुकाम पे देखती हैं? सक्सेस मुझे लगता है कि ये तो एक इसका कोई डेस्टिनेशन होता नहीं है ना. ये तो एक जर्नी होती है, ये तो चलता ही जाता है. अब मैं आज एक चीज़ क्रिएट करती हूँ फिर कल दूसरी क्रिएट कर लेती हूँ. तो बस मैं यही चाहती हूँ कि ईश्वर की ऐसी ही कृपा रहे और मैं अपने काम को ऐसे ही लगातार करती रहूं, बस ये जर्नी चलती रहे. और बाकी जहाँ तक भगवान मुझे पहुँचाना चाहेंगे मैं उसे सेटिस्फाई होकर उसे एक्सेप्ट करूँगी.
तो शादी वादी का क्या प्लान है? ये पर्सनल है बट पूछना जरूरी है, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे। यस यस, इट्स ओके। आई नो कि एक आर्टिस्ट की लाइफ जो होती है वो पब्लिक में पब्लिक जानना चाहती है। मेरे पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं मेरे लिए, तो जैसा वो जी जैसा वो बोलेंगे मैं वैसा उनकी पसंद से करूँगी। पसंद से करूँगी। तो बहुत सारे अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है, तो कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? मुझे तो पता है लेकिन लोग जानना चाहते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि मुझे अवार्ड मिल जाते हैं, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं। तो प्राइड ऑफ इंडिया एक बड़े अवार्ड्स में से मेरा रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं करना चाहूँगी इस चीज़ को।